बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वफ़ियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा जो टॉपिक है आज लेक्चर नंबर 20, और लेक्चर नंबर 20 के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ नेटवर्क्स की टोपोलॉजीज़। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ होती क्या हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं और इनको हम लॉन्च कहाँ करते हैं और ये यूजेबल कहाँ होती हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर्स के अंदर। एज आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर नंबर 2, मैंने कहा था इस चैप्टर में आपको नेटवर्क से रेलिवेंट हर टॉपिक ऑलमोस्ट मिलेगा, चाहे वो माइनर लेवल पे ही है बट है वो ज़रूर, ताकि आप इन फ्यूचर अगर नेटवर्क्स फील्ड्स में जाते हैं तो आप देखेंगे यही वर्डिंग, यही टॉपिक, यही चीज़ें वहाँ पे सारी की सारी डिस्कस हो रही होती हैं। अब इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट, देयर इज मच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेटवर्क वर्ल्ड इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग टोपोलॉजी एंड इट्स टाइप्स। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़। आप लोगों के पास लेट्स सपोज 15 कंप्यूटर्स हैं और अगर आप आपस में उनको जोड़ लेते हैं तो वो क्या बन गया? नेटवर्क। नेटवर्क्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर टू पर्पस, exchanging of informations and sharing of peripheral devices, ऑडियो वीडियो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इस काम के लिए हम नेटवर्किंग करते हैं और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, वो जो 15 सिस्टम आपस में आपने कनेक्ट किए वो आपने फिज़िकली किस तरह अरेंज किए? व्हाट डू यू मीन बाय फिज़िकली? फर्स्ट करें कि ये मेरे पास एक लैब है और इस लैब के अंदर मैंने जनाब इस तरह सिस्टम अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, ये मेरे पास लैब के टेबल आ गए, ये मेन टीचर चेयर आ गई, यहाँ पे आपके पास कुछ कंप्यूटर यहाँ पे और ये मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं आपने इसके ऊपर कनेक्ट कर ली हुई। अब आप करते क्या हैं, आप जनाब यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर इसमें यहाँ पे एक स्विच या हब लगाते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस आपको पढ़ाई थी, आपने यकीनन वो देखी होंगी, नहीं देखी तो उनको एक बार ज़रूर देखिए क्योंकि ये चीज़ें उसमें बार बार यूज़ होनी है। आप एक वायर पकड़ते हैं और उस वायर को यहाँ लेते जाते हैं और इसको आपस में कनेक्ट करते जाते हैं उसी एक वायर के साथ, और ये वायर यहाँ से होगी इधर आ जाती है, यहाँ पे भी, ये भी। क्या ये सारे सिस्टम आपस में जुड़ गए? अगर ये जुड़ गए तो ये एक नेटवर्क्स तो बन गया। अब फिजिकली इनको अरेंज करने के कई तरीके हैं। अब मैंने उनमें से एक तरीका भी आपके सामने डिस्कस किया है। मैं एक तरीका और भी कर सकता था, मतलब मैं यहाँ से एक वायर निकालता, इसको कनेक्ट करता, फिर एक निकालता इसको, फिर एक और वायर उससे इसको, फिर एक और वायर उससे इसको, एंड देन फिर ये भी एक तरीका था। या मैं एक ही वायर पकड़ता और इन सबको आपस में कनेक्ट कर लेता, या मैं मेन पे एक स्विच रखता और इन सबको उसके साथ। तो अगर आप गौर करें तो मैंने क्या किया, मैंने मल्टीपल फिजिकल अरेंजमेंट्स आपके सामने ड्रॉ कर दिए सेम डायग्राम के साथ। ये इनको हम आगे चल के भी वन बाय वन डिटेल में भी देखते हैं। तो इस तरह के जो फिजिकल अरेंजमेंट्स होते हैं जिसमें हम कंप्यूटर्स को फिजिकली हाउ वी कनेक्ट द सिस्टम टू ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजीज। अच्छा, नेटवर्क टोपोलॉजी और फिर उसकी कुछ टाइप्स हैं। द वे इन विच नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजीज। It is a physical layout and arrangements of computers in networks. There are 5 basic topologies which we actually use. The first one is bus topology, second one is star topology, third one is ring topology, tree topology and mesh topology. These are the 5 topologies जो कि आपकी बुक में भी हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बोर्ड प्रोस्पेक्टिव्स की बात करें तो ये बोर्ड में आता है जी, बिल्कुल आता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है अगर आप पास्ट पेपर देखें। एक चीज़ और, ये अगर आप सारी टोपोलॉजीज़ डिस्कस करें तो ये टू मच लेंथी क्वेश्चंस। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको कहा जाए जी टोपोलॉजी और उसकी सारी टाइप्स लिख दें। अगर ऐसा लिखें तो ये क्वेश्चन कम से कम 20 मार्क्स का होना चाहिए, ये इतना लंबा क्वेश्चन है। अगर आप बुक में देखें चैप्टर नंबर 2 के 4th और 5th सेकेंड लास्ट पेज जो हैं, ठीक है, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट पेज जो हैं चैप्टर नंबर 2 के एंड से 1-2 पेज छोड़ के ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, आपको आएगा कैसे ये क्वेश्चन? अगर जो टोपोलॉजी है उसकी ये 2 टाइप्स बयान करते हैं। पॉसिबिलिटी है आपको टोपोलॉजीज़ के नाम भी बता दें या कह दें जी एनी 3 टोपोलॉजीज़ डिफाइन करें, तो इस तरह ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, इसलिए आपने इसको प्रिपेयर करना है प्रॉपर। टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। तो हम इसकी सबसे पहली टाइप देखते हैं विच इज़ कॉल्ड बस टोपोलॉजी। व्हाट इज़ बस टोपोलॉजी? इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। ये फर्स्ट करें, मेरे पास एक वायर है, ये इसके टर्मिनल हैं दोनों पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं। अब आप इस शेयर्ड वायर के साथ यहाँ पे आप लोगों ने ईथरनेट प्रोटोकॉल पढ़ा था, याद?
उसके अंदर मैंने बार बार इस टोपोलॉजी का बड़ा जिक्र किया था, वो इसी वजह से था। यहाँ पे एक मेरे पास और पीसी आ गया, दिस वन, यहाँ पे मेरे पास एक और पीसी आ गया एंड दिस वन। अब ये जो पीसीज हैं इसके ऊपर ये गौर करें तो ये शेयर्ड बैकबोन, शेयर्ड वायर, दिस वन इज़ कॉल्ड शेयर्ड वायर, ये इसके साथ कनेक्टेड है सारे के सारे। इसीलिए इस टोपोलॉजी को बिकॉज इट्स शेप लाइक बस, ठीक है, कोई लॉजिकल बात नहीं है कि सर वाई इट्स कॉल्ड बस, बिकॉज इट्स शेप लाइक बस, ठीक है, वायर है और वायर के साथ मल्टीपल सिस्टम जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं ये बस टोपोलॉजी है, और कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये फिज़िकल जो बस की शेप है उससे इंस्पायर्ड है, तो अगर आप इसको गौर करें तो ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये बस है। तो बस में क्या होता है जी, कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स कनेक्टेड इन कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। बेटा ये जो वायर है दिस वन इज़ कॉल्ड कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम, इज़ कॉल्ड बैकबोन। इसको बैकबोन इसीलिए कहते हैं, वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, a special types of central wire is used for the backbone. This central wire is called the bus and computers connect to the bus. The end of the bus are closed with terminators. ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनेटर के साथ कनेक्ट होते हैं, दिस वन एंड दिस वन। These terminators used to absorb the signal, जिससे पता चलता है। अब फ़र्ज़ करें अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं। एडवांटेज क्या है, इसमें वायर कम लगती है, ठीक है, हम टी कनेक्टर्स लगाते जाते हैं और उसको जोड़ते जाते हैं, एक ही तार है वो चलती जा रही है, उसके साथ सिस्टम लगाते जा रहे हैं, ये तो इसका हो गया एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, ये रिलेटिवली स्लो होता है, इथरनेट प्रोटोकॉल्स, टोकन, क्योंकि ये शेयर्ड बैकबोन है तो इसमें टोकन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। टोकन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो कि अरेंजमेंट्स बनाता है, प्रायोरिटी लिस्ट बनाता है, जो मैसेज आ जा रहा है उसको देख रहा होता है और उस प्रायोरिटी लिस्ट की अकॉर्डिंगली वो इनकी कम्युनिकेशन चैनल्स की आपस में करवा रहा होता है, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, अगर ये वायर यहाँ से कहीं से डिस्टर्ब हो जाती है, लेट्स सपोज यहाँ से कट हो गई, ठीक है, यहाँ से कट होगी या यहाँ से कट होगी, लेट्स सपोज यहाँ से कट और इधर से ये आ रही है, लेट्स सपोज ये चल रही है, ठीक है, अगर यहाँ से कट होगी तो ये सारे तो डिस्कनेक्ट हुए ही हुए, ये वाला सारा सिस्टम भी क्लैप्स कर जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स का कम्युनिकेट करना और लिंक्ड रहना ज़रूरी है। अगर इसकी लास्ट वायर चल रही है तो देन ऐसा नहीं है कि एक वायर जा रही है और उसमें से हाफ में वायर को कट लग गया या ख़राब होगी तो उससे अगले ही बंद होंगे ना, पिछले चलते रहेंगे, ऐसा नहीं होता, सारा नेटवर्क से बंद हो जाता है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। फ़ायदा ये है कि मिनिमम हार्डवेयर कॉस्ट है, मिनिमम वायर्स यूटिलाइज होती हैं फॉर दिस नेटवर्किंग टोपोलॉजीज। तो दिस इज़ कॉल्ड बस टोपोलॉजी। लेट मी डिस्कस द नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड रिंग। एज इट्स शेप लाइक रिंग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिंग, ठीक है। इसमें क्या है जी, ये कंप्यूटर्स और स्टेशन या कंप्यूटर जो भी हैं, ये सर्वर है, ये प्रिंटर, ये सारे एक शेयर्ड बैकबोन के साथ लगे हुए हैं। इसमें जो चीज़ है पढ़ने वाली वो ये है कि या तो इसमें कम्युनिकेशन जो है वो क्लॉकवाइज होती है और या फिर एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये अप टू योर कॉन्फ़िगरेशंस। अगर आपने इसमें शुरू में एंटी क्लॉकवाइज कम्युनिकेशन कर दी तो जब भी आप मैसेज सेंड करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा। अगर आप क्लॉकवाइज करते हैं तो वैसे मूव करेगा। अब मैं यहाँ पे हूँ और मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ भेजनी है और आपकी कम्युनिकेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो इन्फॉर्मेशन पूरी घूम के इसके पास आएगी। ऐसा नहीं वो कहे जी ये मेरा नेबर है तो ये ले लें। अच्छा, इसमें और क्या बात होती है, इसमें नॉर्मली हर पीसी जो है उसके दो नेबर हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये। अगर मैं इस पे बैठा हूँ, अगर मैं इस पे बैठा हूँ तो एक मेरा नेबर ये है, एक मेरा नेबर ये है। अगर मैं इस पे बैठा हूँ तो एक मेरा नेबर ये है और एक मेरा नेबर ये है, ठीक है। तो नॉर्मली इसके अंदर क्या होता है, मेरे पास हर कंप्यूटर्स के अंदर मेरे पास दो जो होते हैं वो मेरे नेबर होते हैं, एक लेफ़्ट एंड राइट, और जो कम्युनिकेशन की डायरेक्शन होती है वो या क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज। ये जब आप नेटवर्क्स बना रहे होते हैं तो उसको आपने कन्फिगर करना होता है और जो आप कन्फिगर कर देते हैं फिर वही चलता रहता है। इन रिंग नेट ईच कंप्यूटर नोड इज़ कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर्स। अच्छा, एक चीज़ और, जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो इन सब का ऑन होना ज़रूरी है, सारे कंप्यूटर चलते होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी लूप में चलती है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे हैं, ये सिस्टम बंद है तो कम्युनिकेशन इधर से आती है, ये बंद है तो कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगी, चलेगी नहीं। इसका जो एडवांटेज है वो यही है कि शेयर्ड वायर लगती है, मिनिमम हार्डवेयर कॉस्ट है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर वन पीसी स्विच ऑफ और वन पीसी इज़ डाउन, इट्स मीन द होल नेटवर्क इज़ डाउन, ठीक है। तो दस द रिंग नेटवर्क इज़ फॉर्म। ये आप लोगों के पास आ गई रिंग टोपोलॉजीज़।
और उसके बाद हम जो देखते हैं इसकी वर्किंग, एवरी कंप्यूटर रिसीव मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर। अगर आप यहाँ बैठे, मैंने एज आई टोल्ड यू बिट अगो, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही तो वो इन सब से होती हुई मेरे पास यहाँ आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये सिस्टम बंद है तो कम्युनिकेशन आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसने पूरे फ्लो से गुजर के आना होता है। अच्छा, ट्रांसमिट, इट इज़ द नेक्स्ट कंप्यूटर टिल द डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिसीव द मैसेज, सिंस ईच कंप्यूटर री ट्रांजिट व्हाट इज़ रिसीव सिग्नल लॉस डज नॉट अकर। ठीक है, जो मैसेज आ रहा होता है वो उसने अगर आगे भेजना है तो वो फॉरवर्ड करता रहता है तब तक जब तक उस सिस्टम की आईपी तक वो मैसेज पहुंच नहीं जाता। और आपको पता है आईपी जो है वो लॉजिकली यूनिक एड्रेस हैं, जैसे इसका एक आईपी होगा 92.168.1.2.3.4.5.9.10 कुछ भी हो सकता है। तो वो अकॉर्डिंग टू जब तक उसके आईपी या उसके यूनिक एड्रेस तक पहुंच नहीं जाता तब तक वो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन उस लूप में रहेगी और वो उसके डेस्टिनेशन पे जाकर उसको स्टॉप कर देगी। दिस इज़ कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गई ट्री टोपोलॉजी। इसमें हम करेंगे क्या, मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि मेरे पास ये एक बस है वायर, और इस वायर के ऊपर मेरे पास ये एक सिस्टम आ गया, ये एक सिस्टम आ गया, और एक सिस्टम ये आ गया, एक सिस्टम ये आ गया। तो अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा, मुझे बताइए ये कौन सी टोपोलॉजी है? दिस इज़ कॉल्ड बस टोपोलॉजी। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं, आपने क्योंकि नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ लिए हैं, अगर मैं ऐसा कहूं, मैं कहूँ कि जनाब ये कंप्यूटर यहाँ से उतार के यहाँ पे मैंने ये हब लगा दी। अब हब एक नेटवर्किंग की डिवाइस है, उसमें अब मल्टीपल, तो क्या होगा, मल्टीपल कंप्यूटर्स इसके ऊपर कनेक्ट हो सकेंगे। ऐसे ही है, ये मल्टीपल कंप्यूटर्स आ गए, यहाँ पे ये भी मैंने एक हब लगा दी, ये भी आ गए। तो ये भी एक टोपोलॉजी होती है जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इस तरह ये आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स लगा दिए, इसके ऊपर अटैच कर दिए, ये भी एक टोपोलॉजी है। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो दिस वन इज़ कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। इसका शुरू में जिक्र आया था शायद, स्टार टोपोलॉजी, दिस वन। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी होती क्या है, ये डेफिनेशन देख लें। स्टार की पहले स्टार पढ़ लेते हैं ताकि हम आगे फिर उसको देख सकें। स्टार टोपोलॉजी, इसमें क्या होता है जी, ये आप लोगों के पास एक स्विच है या हब है, इसको हम एक हब कह लेते हैं। आपको पता है हब के ऊपर पोर्ट्स लगी होती हैं, पोर्ट्स में आपने कंप्यूटर्स कनेक्ट कर लिए, यहाँ पे ये कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, यहाँ पे ये वाला कंप्यूटर, ये वाला कनेक्ट हो गया और ये वाला कनेक्ट हो गया। अब हुआ कि आप सारे के सारे अपने इंडिविजुअल लिंक के ज़रिए से आपस में कनेक्ट हैं, बिकॉज इट्स शेप लाइक स्टार, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। अब स्टोरी क्या है कि जब इनमें से एक की वायर ख़राब, लेट्स सपोज ये वायर ख़राब हुई तो सिर्फ ये वाला पीसी बंद होगा, बाकी 4 चलते रहेंगे। जो इसका डिसएडवांटेज है, जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर ये मेन जो हब है ये क्लैप्स कर जाती है, द होल नेटवर्क्स विल बी क्लैप्स। अगर हब बंद हो गई तो सारा का सारा नेटवर्क्स क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, वो ये है कि हर एक का अपना इंडिविजुअल पाथवे है, हर एक अपने इंडिविजुअल पाथ से लिंक्ड है और कम्युनिकेशन हो रही है। ड्रॉबैक क्या है, सेंट्रल हब क्योंकि सेम है, अगर सेंट्रल हब बंद होती है तो सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड स्टार। हम जंप करते हैं ट्री टोपोलॉजी के ऊपर। अब ट्री टोपोलॉजी में ये मैंने आपको बताया था कि ये बस होगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ी, और ये आप लोगों के पास कौन सी आ गई, स्टार। दिस वन इज़ कॉल्ड स्टार, राइट। अब आपने स्टार टोपोलॉजी पढ़ ली तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया। अब जब आप स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं ये ट्री टोपोलॉजी है, बिकॉज वही रूट शूट जैसे दरख्त है उसकी ब्रांचेज आगे निकलती जाती, इस तरह ये दरख्त की मेन पॉइंट और आगे इसकी ब्रांचेज निकलती जा रही हैं। अब हो क्या रहा है जी, ट्री टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट बस एंड स्टार। ठीक है, दिस वन इज स्टार एंड दिस वन इज बस। इट हैज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ स्टार एंड बस नेटवर्किंग टोपोलॉजीज। इन दोनों की खसूसियात इसके अंदर होती हैं। शेयर्ड बैकबोन है, शेयर्ड बैकबोन के साथ ये सिस्टम ये और मल्टीपल। अगर आप इन सिस्टम को एज ए हब कंसिडर करें तो आप आगे और सिस्टम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बन गई स्टार और ये आपके पास बन गई क्या, बस। ये भी अगर आप इसको भी अगर आप एक स्टार बना लें तो ये भी एक स्टार है, ये भी एक स्टार बन गई। ठीक है, ये भी एक स्टार बन गई। तो स्टार और बस आपस में कनेक्ट होंगी, जिसको हम कह सकते हैं जनाब ये हमारे पास कौन सी आ गई, ट्री टोपोलॉजी आ गई। ट्री टोपोलॉजी के बाद हमारे पास आ गई मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी जो है ये सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि यूजेबल टोपोलॉजी है और सबसे ज़्यादा रिलायबल टोपोलॉजी है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? रीज़न ये कि अगर आप एक सिस्टम पे बैठे हैं तो उसके साथ मल्टीपल चैनल हैं। इसके लिए लहदा से वायर आ रही है, राइट, ये लहदा से वायर है, इसके लिए लहदा वायर है, इसके लिए लहदा वायर है और इसके लिए लहदा वायर है।
एवरी कंप्यूटर हैव मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल, ये जितनी कम्युनिकेशन कंपनीज है ना, टेलीनॉर, जैज़, वारिद, ये सारी इस टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी सिटी जानी है, तो अगर वो मेन चैनल ख़राब है, फ़र्ज़ करें आप लाहौर में, ठीक है, और आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो गुजरांवाला भेजनी है, दिस वन इज़ गुजरांवाला, तो आप देखें डायरेक्ट चैनल भी है, अगर ये ख़राब हो जाता है तो क्या कम्युनिकेशन नहीं जाएगी, वो जनाब इस चैनल को यूज़ करके यहाँ से बुला लेंगे, विच इज़ कॉल्ड राउट, इसको हम राउट कहते हैं, और यही काम कर रहा होता है राउटर, ठीक है, राउटर का यही काम होता है कि उसने राउट डिस्कस करने होते हैं। जब मैंने आपको राउटर नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि हम उसको पाथ्स बताते हैं कि इतने पाथ्स हैं। अब ये देखें, अगर आप इस टोपोलॉजी को देखें, इस टोपोलॉजी में एक पीसी के पास मल्टीपल लिंक्ड है, एक उसका डायरेक्ट लिंक है और एक उसके इनडायरेक्ट लिंक भी हैं। अगर वो डायरेक्ट लिंक ख़राब होता है, इसलिए कहते हैं कि इस टोपोलॉजी को कन्फिगर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मल्टीपल लाइंस बनानी पड़ती हैं। कन्फिगर मतलब इंस्टॉल करना, लेकिन इसमें जो एरर फाइंड आउट करना है वो इजी होता है, क्योंकि अगर दो के दरम्यान में कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो इट्स मीन कि उसकी डायरेक्ट लाइन ख़राब है। आप उस डायरेक्ट लाइन को चेंज कर दें तो फिर कम्युनिकेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज़ आप उसका जो ऑल्टरनेट होता है उसको यूटिलाइज़ करते रहते हैं। जो बड़ा ड्रॉबैक है वो ये हार्डवेयर कॉस्ट। आप देखें ज़रा वायर्स कितनी लगी हुई हैं, मल्टीपल वायर्स रिक्वायर्ड हैं इसको चलाने के लिए, इसीलिए जो हार्डवेयर जो कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट है वेरी फर्स्ट टाइम इज़ टू मच हाई। बट इसके अंदर जो एरर टॉलरेंस है, जो आप ये समझ लें कि एरर्स को टॉलरेट करने की, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। 6 लिंक हैं, 6 में से 5 भी ख़राब हो जाएं तो छठा चल रहा होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन जो आपकी है वो परफॉर्म हो रही होती है, वो रुकती नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इज दिस टोपोलॉजी एवरी डिवाइस ऑफ द नेटवर्क कनेक्टेड टू अदर, ठीक है, हर एक जो है वो दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट है, और दिस नेटवर्क इज़ रिलायबल। वही बात आ गई, रिलायबल क्यों? क्योंकि मल्टीपल लाइंस है और सारी लाइंस चल रही हैं, तो कम्युनिकेशन किसी भी लाइन के थ्रू चल रही होती है। राउटर यही देखता है, जब उसके पास कोई डाटा आ रहा है वो देखता है जी शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है और एक्यूरेट और फ्री पाथ कौन सा है, वो उधर से उस ट्रांसमिशन को ट्रांसमिट कर देता है, सेंड कर देते हैं। इट्स परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड। दिस टोपोलॉजी इज़ नॉट कॉमन इन लोकल एरिया नेटवर्क्स, ठीक है, लैंड वगैरह के अंदर ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। एंड इट इज़ मोस्टली यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क्स। वाइड एरिया मतलब इंटरनेट वगैरह, या लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब अगर आप मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ की बात करें तो वो सिर्फ सिटी में तो नहीं ना होती, वो कंट्रीज़ में होती हैं या कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ होती हैं। तो वाइड एरिया, लॉन्ग डिस्टेंस एरिया नेटवर्क्स उसके अंदर कवर होगा। दिस नेटवर्किंग इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रिएट एंड कन्फिगर वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चैनल्स बनाने हैं, मल्टीपल लाइंस बनानी है, उन लाइंस को आपस में कनेक्ट करना है, इसीलिए शुरू में इसको बनाना चलाना इट्स टू मच ट्रिकी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जब आप राउटर बना रहे हैं तो राउटर की लर्निंग जब आप करवा रहे होते हैं ना, उसको जो पाथ समझा रहे होते हैं, वो पाथ बनाना एक टेक्निकल काम है, नेटवर्क इंजीनियर्स ये काम करते हैं। इफ़ वन कनेक्शन इज़ ब्रेक इट डज़ नॉट डिस्टर्ब द नेटवर्क्स। अगर ये दो पीसीज हैं, इन दोनों के दरमियान में ये डायरेक्ट लाइन है, ये ख़राब हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं होगी। हो सकता है कम्युनिकेशन इसके थ्रू हो गई, यहाँ से इधर आ जाए, ठीक है, हो सकता है कम्युनिकेशन यहाँ से होके इधर आ जाए, हो सकता है कम्युनिकेशन यहाँ मुड़ के यहाँ आ जाए या यहाँ से इधर आ जाए। दिस इज़ अ लॉट ऑफ चैनल टू कम्युनिकेट, ठीक है। यही वजह से किसको कहा जाता है, ये एरर्स को हाईएस्ट लेवल पे टॉलरेट करती है। ये आप लोगों के पास टोपोलॉजीज़ का कॉन्सेप्ट हुआ, मैं रिवाइज़ करूँ जल्दी से 1 मिनट के अंदर इसको। हमारे पास नेटवर्किंग टोपोलॉजी, द फिजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ दिस सिस्टम, उसमें सबसे पहले बस टोपोलॉजी, फिर स्टार, फिर रिंग, फिर ट्री एंड फिर मैश। ये आपको मैंने बस पढ़ाई, कॉमन शेयर्ड बैकबोन, एवरी नोड मस्ट कम्युनिकेट और यूज़ दैट इथरनेट प्रोटोकॉल्स एंड टोकन पासिंग टेक्निक फॉर कम्युनिकेशन, जो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस की। इसके बाद हमारे पास जो है वो आ गई रिंग एज अ शेप लाइक रिंग, वंस अ लूप, कम्युनिकेशन इज कनेक्टेड विद द सेम वायर एंड कम्युनिकेशन मस्ट पाथ विद ऑल द सिस्टम। इफ वन सिस्टम इज शट ऑफ, शट डाउन, द होल नेटवर्क्स मीन्स the whole network is shut down, right। उसके बाद हमारे पास आ गई स्टार। दिस वन इज स्टार। स्टार में क्या है जी, सेंट्रल हब है और सेंट्रल हब के ऊपर मल्टीपल पीसीज कनेक्ट होते हैं। फ़ायदा क्या है, हर एक इंडिविजुअल वायर है, वो इंडिविजुअल वायर के थ्रू। नुकसान क्या है, अगर ये सेंट्रल हब बंद हो जाती है तो सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा। उसके बाद ट्री आपको पता है जो कम्बिनेशन है किसका, बस। दिस वन इज़ बस। बस में हम पीसी लगाने की जगह पे हब लगा देते हैं और हब लगा के हम उसके ऊपर स्टार बना देते हैं। जब स्टार और बस दोनों आपस में कनेक्ट हो गई तो उसको हम कहते हैं ये ट्री टोपोलॉजी। उसके बाद मेरे पास आ गई मैश आपको अभी मैंने सारी डिस्कस की। होप सो आप लोगों को ये टोपोलॉजीज़ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।